हाँ बंधुओं, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम आ जाते हैं स्वरों के भेद में। स्वर आखिर किसको, कौन सा स्वर है, कितने प्रकार के होते हैं, इनको क्या क्या कहते हैं, इस पर हम आते हैं, स्वरों के भेद में आते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे विद्यार्थियों, क्योंकि ये कंपटीशन का मामला है। कंपटीशन में एक जैसे ऑप्शन आ जाते हैं, वहाँ फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, गलत ऑप्शन लगा देते हैं। इसलिए बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, एक एक चीज़ नोट करते हुए चलना है आपको। अब हम आते हैं स्वरों के भेद। चलिए, स्वरों के भेद ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये सामान्यतः मुख्य रूप से दो प्रकार के होती हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। जब देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इन 11 वर्णों में ही बात करेंगे हम। क्योंकि स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। चलिए, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। ये बराबर इनकी संख्या हो गई आपकी 4 संख्या हो गई। आ, ई, उ, री, इनकी संख्या 4। ह्रस्व स्वर, इन्हीं को कहते हैं ह्रस्व स्वर। इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को एक मात्रिक भी, मात्राओं के आधार पर मैं ही बताऊंगा इनके भेद। तो एक मात्रिक स्वर कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक भी कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर हैं, आ, ई, उ, री, ये 4 हो गए। चलिए, अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? दीर्घ स्वर में अब इनका दीर्घ करिए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब री का हिंदी में दीर्घ नहीं होता है, संस्कृत में भी नहीं होता है, हिंदी में नहीं होता है, इसका केवल ह्रस्व ही होता है। चलिए, अब इसके बाद आते हैं ए, ऐ, ओ और आओ। इस तरह से इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। ये इनकी संख्या हो गई 7। और 7 4 11। कुल ये लीजिए, कुल आपकी इनकी संख्या हो गई 11। यानी ये सामान्यतः स्वर के दो भेद हैं। स्वर के दो भेद हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, आ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, छोटे स्वर। और ये बड़े स्वर। छोटे स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। जैसे कहें आ, ई, ओ, री। जबकि इनमें दीर्घ स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। ये इस तरह से इनमें अधिक समय लगता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मात्राओं के आधार पर ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इन दीर्घ स्वरों में भी संयुक्त स्वर हैं कुछ। चलिए, संयुक्त स्वर, ये आपका इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम संयुक्त स्वर, इनमें से कौन कौन से हैं। तो संयुक्त स्वरों की बात की जाए तो संयुक्त स्वर आपके ये आपके संयुक्त स्वर हैं। इनको संयुक्त स्वर। चलिए, संयुक्त स्वर हैं
ए ऐ ओ औ। अब इनका संयुक्तीकरण आखिर किन किन वर्णों के किन किन स्वर वर्णों से हुआ है, संयुक्तीकरण कैसे हुआ है, ये मैं आपको बताने चाहता हूं। चलिए संयुक्त स्वर में आ जाते हैं हम। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब इनका संयुक्तीकरण कैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम ए को लेते हैं। ए किन किन स्वर वर्णों से मिलकर बना है, तो ये ह्रस्व आ या दीर्घ आ धन ई। इसमें दीर्घ ई भी हो सकती है, छोटी ई भी हो सकती है, बड़ी ई भी हो सकती है। इसमें छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है। आ ई मिलकर ए, ये किस संधि के कारण है, ये आपका गुण संधि से संयुक्तीकरण है। गुण संधि के सूत्रानुसार ये संयुक्तीकरण है। जो ये गुण संधि का सूत्र होता है, क्या होता है, आद गुणा, अर्थात ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई आए तो आ ई मिलकर ए, उ आए तो आ उ मिलकर ओ, री आए तो आ री मिलकर अर, ली आए तो आल री मिलकर अल हो जाता है। तो यहां पर आ ई मिलकर ए हो गया। ये आपकी गुण संधि के अनुसार इसका संयुक्तीकरण हुआ है। कभी कंपटीशन में ऐसा ही पूछा जा सकता है कि ए का संयुक्तीकरण किस संधि के अनुसार संयुक्तीकरण हुआ है, इसके अनुसार। जैसे आ जाए कि ए का संयुक्तीकरण किन किन वर्णों से हुआ है, किन किन स्वर वर्णों से, तो उसमें बड़ा आ यहाँ पर ऊ दे सकता है, ए दे सकता है या और कुछ दे सकता है। तो आपको खोजना है छोटी ई या बड़ी ई खोजना है। छोटी ई बड़ी आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो सही है। तो इस तरह से ये मदद करेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको जरा देखिए कि कभी आ जाते हैं ये यहाँ तक कि ये अत्यंत गूढ़ है, जो हर व्यक्ति नहीं बताते। इनका केवल बता देते हैं कि ये संयुक्त है, दीर्घ है, कैसे हो जाते हैं, किस संधि के अनुसार हो जाते हैं, ये आपको मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं अय। चलिए अय आता है। अय का संयुक्तीकरण किस संधि के अनुसार होगा, शायद आपको ना आता होगा। चलिए मैं बताता हूं। इसका संयुक्तीकरण होता है आपका ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आए अथवा अय आए तो अय हो जाता है। ये किस संधि के अनुसार, वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि के अनुसार है। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आए अथवा आए तो दोनों के स्थान पर अय ही हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ आए अथवा आओ तो भी दोनों के स्थान पर आओ हो जाता है। ये वृद्धि संधि, वृद्धि रेच सूत्र के अनुसार से, ये वृद्धि संधि के अनुसार से ये आपका इसका संयुक्तीकरण हुआ है। ये वृद्धि संधि के अनुसार इसका संयुक्तीकरण हुआ है। वहां पे मैंने तो पूरी बात सब लिख दी है। आप चाहें प्लस ए तय कर लीजिए, चाहे आय को सम्मिलित कर लीजिए, ए आय अथवा आय तो वृद्धि संधि। चलिए अब इसके बाद आते हैं ओ का। ओ का देखते हैं कैसे है होगा। अभी मैंने गुण संधि बताई है। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद क्या आया हो, आ ई आए हो तो ए और आ ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा। ये यहाँ पर ह्रस्व उ दीर्घ उ में से कोई भी आ जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा औ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, सॉरी ओ हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद
ऊ आ जाए या दीर्घ ऊ आ जाए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ये आपका गुण संधि, आदि गुण के अनुसार गुण संधि। चलिए ये रहा गुण संधि के अनुसार। अब इसके बाद आती हैं औ की बात करती हैं। चलिए औ का जो है संयुक्तिकरण किन किन वर्णों से हुआ है इसे देखेंगे। ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ आए अथवा आओ आए तो दोनों के स्थान पर आओ हो जाएगा। ये भी वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें वृद्धि संधि के अनुसार, क्योंकि इसका नियम ही होता है, क्या होता है, वृद्धि रेच, अर्थात ह्रस्व या दीर्घ आ के परे एच होने पर, एच के अंतर्गत ए आए ओ आओ आते हैं, ए आए अथवा आए तो दोनों के स्थान पर आए हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ आए अथवा आओ तो उसका दीर्घ हो जाता है, आओ हो जाता है। ये इस तरह से वृद्धि। अब सवाल आता है कि बंधुओं जैसे कभी पूछ ले कि हिंदी वर्ण में संयुक्त स्वर कितने हैं, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। 1 2 3 4 संयुक्त स्वरों की संख्या कहीं पूछ ले तो इनकी संख्या हो गई 4। ये इस तरह से इन संयुक्त स्वरों का संयुक्तिकरण इन संधियों से हुआ है। क्रम से दिमाग में फीड कर सकते हैं, पहले गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर गुण संधि पुनः, फिर पुनः वृद्धि संधि। ये इस तरह से संयुक्त स्वर हुए। विद्यार्थियों ये मैंने संयुक्तिकरण बताया। अभी स्वरों के भेद में अभी बहुत सारे भेद हैं, उनको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, पुनः आपसे मुखरित होऊंगा।